मैं आपको एक और बहुत राज की बात बताता हूँ। जब हम आगे बात करेंगे तो आप समझेंगे इस बात को। इन सब गुणों के लिए यदि आप अभी से कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी जो स्टडी है, वो अपने आप ही बेहतर होती चली जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप चकित रह जाएँगे कि अरे! पहले तो मेरा आउटपुट इतना नहीं होता था, अब कैसे होने लगा? पहले तो मैं 1 घंटे में इतना नहीं पढ़ पाता था, याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूँ, मुझे लगता था कि मेरा समय कम पड़ रहा है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी समस्याओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। दोस्तों, अब मैं अंत में आप लोगों को निदा फ़ाज़ली साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर सुनाना चाहूँगा। बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएँगे। फ्रेंड्स, आपने नेपोलियन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब वो आर्मी एकेडमी में थे, उस समय उनकी रैंकिंग 50 लोगों में 48th थी। आइंस्टीन के बारे में आप खूब जानते हैं, लेकिन 5-6 साल तक वो तुतलाते थे। बहुत देरी से उन्होंने बोलना शुरू किया और दुनिया के महान और थोक आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन की तो बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं है कि उन्हें स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि इस मूर्ख बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते। और गांधी जी के बारे में तो जानते हैं कि बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि भैया ये तो गांधी डिवीज़न पास हुआ है, पढ़ने में वो बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन ये सब के सब अपने-अपने फ़ील्ड के टॉप पर पहुँचे। तो आखिर सवाल उठता है कि ऐसी कौन-सी बात थी जिसकी वजह से ये सब अपने-अपने टॉप पर पहुँचे? दोस्तों, इसी का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और चूँकि अभी आप स्टूडेंट हैं, ये आपके लाइफ़ का फाउंडेशन पीरियड है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ़ में हमारी पर्सनैलिटी। ये सब पढ़ने में भले ही कमज़ोर थे, ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई का देखिए अपना रोल है। लेकिन वो रोल है कितना? 5 टू 10%। लोग ये समझते हैं और ख़ासकर हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर इस बात के लिए दबाव भी डालते हैं कि केवल पढ़ो, केवल पढ़ो, केवल पढ़ो। लेकिन जब हम केवल पढ़ाई करते हैं और पढ़ कर के, अच्छे मार्क्स लेकर के, अच्छी रैंकिंग लेकर के, जब प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जाते हैं और साथ ही साथ जब लाइफ़ के फ़ील्ड में जाते हैं, तो ये पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। दुनिया भर में इस बात को लेकर के बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं और उन सभी स्टडीज़ में ये निकल कर आया है, हमारी लाइफ में हमें जो भी सक्सेस मिलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड की सक्सेस हो, उसमें हमारी जो स्टडी है, हमारा जो नॉलेज है, उसका रोल केवल 15 टू 20% होता है और जो रियल रोल होता है 80 टू 85% वो हमारी पर्सनैलिटी का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पर्सनालिटी पर्सनालिटी कह रहे हैं, लेकिन ये पर्सनालिटी होती क्या है? जनरली मैंने देखा है कि जब पर्सनालिटी के बारे में बात होती है तो लोगों को लगता है कि हम कितने स्मार्ट दिखते हैं, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी फड़फड़ा करके बोलें, अच्छे-अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी हो। डेफ़िनिटली इनका अपना रोल है, लेकिन कितना? हार्डली 5 टू 10%। ठीक है, हमारी जो लुक है वो बेहतर होनी चाहिए, दूसरों को पसंद आने वाली होनी चाहिए, लेकिन यही पर्सनैलिटी नहीं है। सही मायने में वैसे तो पर्सनालिटी को आप अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है व्यक्तित्व, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तित्व से ज़्यादा अच्छा शब्द है चरित्र, करेक्टर। लेकिन करेक्टर के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि इनफैक्ट करेक्टर होता क्या है। मैं आपको इसके कुछ एलिमेंट बता रहा हूँ, जिनका संबंध सीधे-सीधे आपके स्टडी से भी है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से भी है और आपकी पर्सनल लाइफ़ से भी है। उदाहरण के तौर पर कमिटमेंट। आपके अंदर अपने उद्देश्य को लेकर के, पर्पस को लेकर के कितना कमिटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कमिटमेंट, पेशेंस, आप में कितना धैर्य है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं कि नहीं, उसके साथ लंबे समय तक आप लगे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हिस्सा होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का तो कहना ही क्या है। आप महसूस करते होंगे कि जिस दिन आप अपना पूरा समय डिसिप्लिन के साथ बिताते हैं, उस दिन आपका आउटपुट कितना हो जाता है। नेक्स्ट है गुड बिहेवियर।
आपका अच्छा व्यवहार, दूसरों के साथ आप किस तरीके से पेश आते हैं, आपकी भाषा किस तरीके की है, आप कितने विनम्रता से उनसे व्यवहार करते हैं, कैसे आप बहुत अच्छे मैनर्स लेकर के आप उनसे बातचीत करते हैं, खड़े होते हैं, ये सब के सब गुड बिहेवियर्स में आते हैं। और एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक ये ऊपर के कैरेक्टर्स आप में शामिल नहीं होंगे, तब तक अब मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूँ, वो इस्टेब्लिश आप अपने अंदर नहीं कर पाएँगे, वो इनकलकेट नहीं होगी, और वो है इनर बैलेंस। आप अपने अंदर कितना संतुलन बनाए रख सकते हैं। ये कैरेक्टर्स के कुछ एलिमेंट हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि आप किसी को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आप अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं, प्रोफ़ेसर्स आते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं। आप किस तरह के प्रोफ़ेसर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं? आपके फ्रेंड्स हैं? किस तरह के फ्रेंड्स आपके सबसे नज़दीक हैं? आप पाएँगे कि ठीक है, दूसरी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी मैंने जिन गुणों की चर्चा की है, जो हमारे चरित्र को बनाती हैं, जिनके अंदर ये जितनी ज़्यादा होती हैं, आप उन्हें उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ सीधी-सी बात है कि जब आप ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, तो आपको मान कर के चलना चाहिए कि आपको भी ऐसे ही लोग पसंद करेंगे। आप ये मान कर के चलिए कि यदि आपने इन वर्च्यूज़ को अपने इसी दौरान इनकलकेट कर दिया, इनके बीज आपने अपने अंदर डाल लिए, तो फिर आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और जो पर्सनल लाइफ़ है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी, और साथ ही साथ करियर भी आपका अपने टॉप पर पहुँचेगा, और अब आप बड़े सुकून की और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसे आप करेंगे कैसे? डेफ़िनेटली अभी मैंने जिन एलिमेंट्स के बारे में आपसे बातें की हैं, उन पर मैं अलग-अलग वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, किस तरीके से आपके लाइफ़ पर पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालेंगे, और इन सब को आप अपने अंदर लाएँगे कैसे? उस पर हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और वो ये कि अभी आप अपने कैरियर के बिल्कुल फाउंडेशन स्टेज पर हैं। अभी ही वह वक़्त है जब आपको अपने अंदर इन गुणों के बीज बो देने चाहिए। आप सोचेंगे कि अरे यार ठीक है, उस समय देख लेंगे, उस समय हो जाएगा। अभी तो हमको पढ़ाई के लिए समय चाहिए, कहाँ इन फालतू की चीज़ों में अपना समय लगाएँ। आप ये गलत सोच रहे हैं। मैं आपको एक और बहुत राज की बात बताता हूँ। जब हम आगे बात करेंगे तो आप समझेंगे इस बात को। इन सब गुणों के लिए यदि आप अभी से कोशिश करना शुरू कर देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जो स्टडी है, वो अपने आप ही बेहतर होती चली जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं। आप चकित रह जाएंगे कि अरे, पहले तो मेरा आउटपुट इतना नहीं होता था, अब कैसे होने लगा? पहले तो मैं 1 घंटे में इतना नहीं पढ़ पाता था, याददाश्त इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे लगता था कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, मुझे लगता था कि मेरा समय कम पड़ रहा है, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी समस्याओं से मैं मुक्त हो गया हूँ। ये आपकी पढ़ाई के लिए आपसे समय माँग नहीं रहे हैं, बल्कि यदि आप इन्हें समय दे देंगे, तो ये आपकी पढ़ाई के लिए आपको समय प्रोवाइड करेंगे। जब आप इन्हें करेंगे, तो 3 बातें आपके साथ होंगी, जो बड़ी अद्भुत होंगी। पहला, आप लर्न करेंगे। ठीक है, किताबों से तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन किताबों का पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। आप पता नहीं कितनी नई-नई चीज़ें लर्न करेंगे, और वो जो नई चीज़ें आप लर्न करेंगे, वो आपकी स्टडी में आपको सपोर्ट करेंगी। तब आप जो कुछ भी आंसर देंगे, लिख कर के आएँगे, दूसरों से अलग होगी, और उसमें एक अलग ही किस्म की चमक भी पैदा होगी। जो दूसरी बात होगी, अभी ही इस प्रोसेस में जब आप अपने वर्च्यू को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप में एडॉप्टेशन होगा। यानी कि आप जिन गुणों को लेकर के चल रहे हैं, जिनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप एडॉप्ट करते चले जाएँगे। आपकी लर्निंग हो गई, आपका एडॉप्टेशन हो गया, तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा? अल्टीमेट इम्पैक्ट यही होगा ना कि आप ग्रो करेंगे। ग्रो इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के हर फील्ड में ग्रो करेंगे। दोस्तों, आपने स्टीव जॉब्स का नाम ज़रूर सुना होगा। यदि आपके हाथ में एप्पल फ़ोन होगा, तो शायद आप बड़े आराम से स्टीव जॉब्स के नाम को उससे रिलेट करके देख सकते हैं। स्टीव जॉब्स, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सन 2005 में एक दीक्षांत भाषण दिया था। वो वहीं के पढ़े हुए थे। दीक्षांत भाषण दिया था, और उसका टाइटल है कनेक्टिंग द डॉट्स। डॉट्स का मतलब है बिंदी 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 बिंदी, और उनको कनेक्ट किया था उन्होंने।
उसमें उन्होंने कुल मिलाकर के ये बताया है कि अब जबकि मैं ये एप्पल कंपनी देख रहा हूँ और एक काम कर रहा हूँ, नई-नई चीज़ें बना रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तो जब मैं सोचता हूँ कि ये सब मैं कर कैसे पा रहा हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ये सब तो मेरे पास्ट लाइफ से आ रही हैं। मैंने ये किया था तो ये हो गया, मैंने कैलीग्राफी सीखी थी तो इससे एप्पल का डिज़ाइन बन गया। इसका मतलब है कि हम अपनी पास्ट में जो कुछ भी करते हैं वो डॉट डॉट होते हैं और वो डॉट डॉट मिलकर के ही हमारे अभी के चेहरे को बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टूडेंट लाइफ में आप जो जो भी करेंगे उसी से आपका फ्यूचर तैयार होना है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अभी से ही उन डॉट्स को बेहतर करना शुरू कर दें, चटकदार बनाना शुरू कर दें और चटकदार बनाएँगे कैसे? इन्हीं पॉइंट्स पर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के फिर आऊँगा और फिर मैं डिटेल्स में इन सब पर आपसे बातें करूँगा। यहाँ मैं एक बात आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा और वो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है। सोशल मीडिया से आप लगातार इंटरैक्ट करते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे दौर में जो पर्सनैलिटी है उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि जो ज़्यादातर वक्त है सोशल मीडिया के साथ बीत रहा है। बाहर की दुनिया से एक प्रकार से लोगों ने अपने आप को काट लिया है, कट ही गए हैं लगभग और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत कम होता चला जा रहा है। और सच पूछिए तो ये वो समय है जब पर्सनालिटी की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी क्योंकि पर्सनालिटी का रिप्लेसमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। पर्सनालिटी का रिप्लेसमेंट आपका सोशल मीडिया नहीं हो सकता, इंटरनेट नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से आप सतर्क होकर के इस पर काम करना शुरू कर दें। दोस्तों, अब मैं अंत में आप लोगों को निदा फ़ाज़ली साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर सुनाना चाहूँगा, जो सच पूछे तो मेरे दिल के बहुत करीब है और आप भी सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ख़ासकर आपके ऊपर तो ये पूरी तरह से सूट करता है और वो ये, बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएँगे। चाँद सितारों को छूइए, अभी आपके छोटे हाथ हैं, कोशिश कीजिए। चाँद सितारों को छूने का मतलब है दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए और तब आप एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में उभर कर के समाज के सामने आएँगे। और मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको कोई डाउट करना नहीं चाहिए और यदि पेरेंट्स इसमें कोई रोक लगाते हैं तो फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और आप चाहें तो फिर मेरी वीडियोज़ उन्हें सिलसिलेवार सुना दीजिएगा। वो कन्विंस हो जाएँगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नमस्कार।